स्त्री शरीर और पुरुष शरीर। एक पुरुष को अपने आप को पूर्ण करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता होती है। एक स्त्री को अपने आप को पूर्ण करने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है। स्त्री की ऊर्जा जब मूलाधार से उठती है तो इड़ा से होकर पिंगला में जाती है, और पुरुष की ऊर्जा जब मूलाधार से उठती है तो पिंगला से होकर इड़ा में जाती है। तो जैसे ही स्त्री की ऊर्जा इड़ा से होकर पिंगला में प्रवेश करती है, तब उस ऊर्जा के क्रम को आवश्यकता होती है कि पुरुष की छत्र छाया प्राप्त हो। और जब एक पुरुष की ऊर्जा पिंगला से होकर इड़ा से निकलती है, तब उसे आवश्यकता होती है कि किसी स्त्री का प्रेम मिले। इसको जब तमोगुणी ढंग से समझोगे तो ये आपको वासना का रूप दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको सतोगुणी ढंग से समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति को पुरुष परमात्मा पूरा करते हैं और परमात्मा को प्रकृति पूरा करती है। जैसे शिव को शक्ति और शक्ति को शिव की आवश्यकता होती है। इस संसार में जो भी योगी जन हैं, स्त्री के रूप में जो योगिनी हैं, उनकी सुरक्षा परमात्मा किसी रूप में करते हैं, और जो पुरुष के रूप में योगी हैं उनकी सुरक्षा प्रकृति किसी रूप में करती है। ऐसा अनिवार्य होता है। ये भीतर दिखाई देता है, बाहर दिखाई नहीं देता है। बाहर जो देखने की चेष्टा करेंगे वो भटक जाएंगे। स्त्री के शरीर में ब्रह्मचर्य कठिन है भी और कठिन नहीं भी है। स्त्री के शरीर में ब्रह्मचर्य कठिन इसलिए है क्योंकि स्त्री की ऊर्जा अधिक नीचे होती है, क्योंकि स्त्री का जो शरीर है कन्या के रूप में जब माँ के गर्भ में होता है तो वो इड़ा कुक्षी में अर्थात बाईं कुक्षी में होता है। इसीलिए उसे ब्रह्मचर्य कठिन होता है। पर स्त्री की संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है, इसीलिए वो चाहे तो बहुत शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकती है। पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य आसान होता है, क्योंकि माता के शरीर में जब वो पुत्र के रूप में होता है तब उसका जो मुख है वो दाईं कुक्षी में होता है, पिंगला में होता है। पुराने जमाने की माताएं ऐसे ही पता करती थीं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, दाईं कुक्षी में है या बाईं कुक्षी में है, वो पता कर लेती थी। बहुत कम होता था कि कोई दाईं कुक्षी में होकर भी स्त्री के शरीर में पैदा हो या कोई बाईं कुक्षी में होकर भी पुरुष के शरीर में पैदा हो। ये बहुत कम होता था। पुरुष ब्रह्मचर्य को जल्दी धारण कर सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति तत्व कमजोर होता है, इसीलिए वो ब्रह्मचर्य को जल्दी धारण नहीं कर पाता है और उसके भटकने का चांस ज़्यादा होता है। अगर स्त्री और पुरुष को देखा जाए तो स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, लेकिन उसके मुकाबले पुरुष के शरीर में व्यभिचार की आकांक्षा ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां मार्ग से नहीं भटकती हैं, लेकिन एक स्त्री अगर एक पुरुष की हो गई तो वो कम ही चांस है कि वो अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित हो, लेकिन पुरुष ये ज़्यादा चांस है कि वो अन्य स्त्रियों के प्रति, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो स्त्री तत्व को खोजती है। ऐसे में ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए स्त्री और पुरुष को अपने भीतर की इड़ा और पिंगला की ऊर्जा को सुषुम्ना में लाना होता है। ये दोनों के लिए बराबर ही है। स्त्री और पुरुष के लिए ये अलग अलग नहीं है। जब दोनों अपनी इड़ा और पिंगला की ऊर्जा को सुषुम्ना में लेकर के आते हैं तो एक ठौर है, एक स्थान है जहाँ पर वो एक हो जाते हैं, जिसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। वहाँ भैरव और भैरवी दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं।
दोनों जाकर आज्ञा चक्र में मिल जाते हैं। वहाँ पर फिर कोई भेद नहीं रह जाता, वहाँ पर वो एक रूप एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये ब्रह्मचर्य की सबसे उत्तम अवस्था होती है। और जो साधना का काल है उसमें वीर रक्षा इसलिए अनिवार्य है कि अगर वीर रक्षा नहीं होगी तो वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं बनेगी। किंतु अगर आप में इतनी समझ नहीं है कि आप अपनी ऊर्जा को परमात्मा में बदल सकें, तब आपको अपने वीर्य का पतन करना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक वो पतन नहीं होगा तब तक फिर शांति भी नहीं मिलेगी। दो ही उपाय हैं, या तो वो अग्नि भोजन बनाएगी या तो वो अग्नि घर जलाएगी। आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अग्नि तो प्रकट हो गई है, अब आपको उससे भोजन बनाना है या उससे आपको घर जलाना है। आप उसी वीर्य ऊर्जा से परमात्मा के सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं और उसी वीर्य का पतन करके आप संसार में एक बार फिर प्रवेश कर सकते हैं। तो आप वीर्य रक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी नहीं बना पाएंगे। साधु।